A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. Dear students, in the previous lecture of economics, we have discussed about the sector of industry, in which we have discussed about the importance for the public sector. We have discussed about the IPR 1956 and we have discussed about the importance and characteristics of small scale industries. Dear students, today in our 14th lecture, we are going to discuss the left out part of the chapter, and that is something about trade. So, dear students, if we talk about the left out topic, that is trade strategy of import substitution. So, during trade or in the concern of trade, the main concept of the Indian government was about the import substitution. Just see over in this, India adopted the strategy of the import substitution during the period of 1950 to 1990. 1950 से 1990 तक इंडिया ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको अडॉप्ट किया, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो नोन एज द इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी. इसी को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या फिर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी कहा. If we talk about the inward looking trade strategy, then it refers to the policy of reliance on the import substitution. क्या है ये पॉलिसी? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी है, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम द इंटरनेशनल competition and from the international market. Some points are here to be noted. First, import substitution implies the domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world. Import substitution का मतलब क्या होता है बेटा? उन goods को, जो goods हम लोग क्या कर रहे हैं, rest of the world से import कर रहे हैं, उन goods को country में produce करना is the import substitution. Second, foreign exchange was to be utilized for the डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स. और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका यूटिलाइजेशन किसके लिए होना चाहिए? डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स. फॉर एग्जांपल न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या फिर इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए होना चाहिए, इनोवेशंस हो गए. नेक्स्ट, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी द गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. और एक जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो गवर्नमेंट है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज को इकोनोमाइज करना चाहती थी. दैट मीन्स टू मैनेज द हायर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद इटसेल्फ. नाउ सी the next topic, that is the silent features of growth strategy during the period of 1950 to 1990. अब जो 1950 से 1990 दैट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी जो थी उसके हम लोग फीचर्स डिस्कस करेंगे, उसके गुड इम्पैक्ट्स और बैड इम्पैक्ट्स डिस्कस करेंगे. इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स. सी द वेरी फर्स्ट फीचर इज public enterprises or the public sector were to play a central role in the process of industrialization. सबसे जो इम्पॉर्टेंट और जो लीडिंग रोल मिला वो किसको मिला? पब्लिक सेक्टर को मिला. और जो प्राइवेट सेक्टर को रोल मिला वो कैसा मिला? वो सेकेंडरी रोल था और उस सेकेंडरी रोल को भी कंट्रोल किया किससे? अंडर द परमिट लाइसेंस राज. मतलब कि उसमें परमिट और लाइसेंसिंग के क्लॉज लगा दिए. फॉर एवरी ऑफ द एक्टिविटी दे हैव टू टेक द परमिशन और लाइसेंसिंग. थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था उसका फोकस पॉइंट था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स विच वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट फीचर देखिए, एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन. और पूरी कोशिश की हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचा सकें. एंड व्हाट वर द वेज? द वेरी फर्स्ट, इम्पोर्ट ड्यूटी. हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी. अगर आप बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट करेंगे तो आपको उस पर बहुत ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा. सेकेंड, फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटाज. इम्पोर्ट कोटाज को फिक्स कर दिया. दैट मीन्स कि देयर विल बी अ सर्टेन लिमिट नंबर ऑफ क्वान्टिटी, सर्टेन क्वान्टिटी दैट कैन बी इम्पोर्टेड ऑफ सर्टेन गुड्स. Next point, large scale industry was to be developed with a view to building infrastructural base in the country. अब जो large scale industries थी उनको country में किस लिए develop किया? ताकि country में infrastructural जो base है, infrastructure जो है वो sound हो सके. और small scale industries के पीछे क्या concept था? The objective of achieving employment and equity. Economy में employment generate हो और equity भी क्या हो? Promote हो. ये सारे फीचर्स हो गए. नाउ अबाउट द गुड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी. देन द वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश. जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या हुई बेटा? वो उसको एक बहुत
अच्छा इंक्रीमेंट मिला. द प्रपोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारा प्रपोर्शन था जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो 13%, जो कि 1950-51 में 13% था, वो 1991 तक इंक्रीज़ होकर 24.6 हो गया. तो इसका मतलब ये कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था वो इंक्रीज़ हुआ. फर्स्ट गुड पॉइंट. सेकेंड, देयर वॉज अ मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन था वो भी कंपैरेटिवली क्या हुआ, रिमार्केबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ. द सनराइज इंडस्ट्री मार्क्ड इट्स इमरजेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. सनराइज इंडस्ट्री कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, जैसे हम लोग बात करें राउरकेला हो गया, भिलाई स्टील प्लांट्स हो गए, ये सब स्टैब्लिश हुए. द इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इंडियन इकोनॉमी ने शो कर दिया कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो आउटपुट है उसे क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है. नेक्स्ट, द growth of small scale industries made a substantial contribution in achieving the objective of growth with the social justice. small scale industries ने भी अपना रोल प्ले किया. कैसे? कंट्रीब्यूशन करके. किस में? with the social justice and the employment generation. now the bad impacts. the very first, that there was a excessive dominance of public sector. पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस मिला. एंड इवन in the consumer good field, as for example the shoes, for example the bread, other consumer goods, इनको भी पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था. दिस वॉज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग. सेकेंड देखिए, पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी अ डेड सोशल वेट. जो पब्लिक सेक्टर को मोनोपोली दे रखी थी वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के लिए क्या बन गई, बर्डन बन गई, सोशल वेट बन गई. इनएफिशिएंसी हो गया, करप्शन हो गया, लीकेज हो गया, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए पब्लिक सेक्टर के. Next, the need to obtain a license for opening of new firms was misused by the big industrial houses. जो big industrial houses थे उनकी अपनी jacks थी, उनके अपनी sources थे, तो they easily used to get the license and that is why they were expanding a lot. तो इसलिए जो industrialization का process था वो कुछ certain hands तक limited रहा. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ. हाँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्शन दिया था उससे ग्रोथ स्टिमुलेट हुई, बट जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करने में फेल हो गए. इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करें, लेकिन ये पॉलिसी इफेक्टिव नहीं रही. बाय द एंड ऑफ द 1990 दीज स्टॉक्स सैंक टू बॉटम. और ये जो फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे पास रिजर्व्स थे वो क्या हो गए, सैंक टू बॉटम, राउंड टू फिनिश हो गए. ओनली 1 week import foreign exchange was there with the country. So these are the bad impacts. This is all about today, and this is all about the chapter as well. Today we have discussed about the industry strategy, that was the inward looking trade strategy. Its features we have discussed, its good impacts and bad impacts we have discussed. Along with this, the chapter have been completed. This is all about today. God bless you all. Lots of love.